घटी ये हमें क्या शिक्षा दे रही है? किसी भी कार्य के लिए असफलता से कभी पीछे मत हटो, उसके लिए पूरा पुनः प्रयास करो। और फिर हम लोग दोबारा प्रयास किए, सफल हुआ। तो मैं ये दो शब्द बताऊंगा भारत माता के बारे में। बहुत वर्षों से हमारा देश गुलाम था और 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद यह जो गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, यह क्यों मना रहे हैं और कैसे मनाना चाहिए, जैसे कि हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये बड़े भाग्य की बात है कि हम लोग अपने राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। यह प्रजातंत्र, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और जो आजादी के बाद जो प्रजातंत्र का व्यवहार हम लोगों का यहाँ हो रहा है, यह विदेश की देन है, परंतु हमारे यहाँ प्रजातंत्र था। इसका प्रमाण है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा। लिच्छियों के राज्य में प्रजातंत्र था। वहाँ के राजा जो होते थे वे प्रजाओं को बुलाकर बैठकर सभा के अंदर और सभी के साथ सहयोग लेते थे और वोट कराते थे और तब वे राज्य का कार्य संभालते थे। वही चीज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और करते हैं। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है टॉप क्लास की है, आगे आप लोगों को लिंकर वगैरह में मिलेगा। वो दिए है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। प्रजातंत्र प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा और प्रजा का शासन होता है। और यही आधार पर हम लोगों का चल रहा है। राम के राज्य में भी था, क्योंकि एक धोबी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को त्याग किया। और वही रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जिसके राज्य में प्रजा सुखी नहीं है, उसका राज्य जो है बेकार होता है। तो राम राज्य को भी प्रजातंत्र की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद कृष्ण राज्य का भी वही था। जब सुदामा जी जो पहुंचे हैं कृष्ण राज्य में, जिस समय द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण राज करते थे, तो वहां पर क्या देखे?